हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फोर्टक्स ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग 34 साइज में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो ब्लाउज है यह डीप नेक में है और इसका जो बैक पार्ट है वो बोट नेक में है। तो हमें आर्म शोल्डर कितना लेना चाहिए वो सब आज की इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको ना हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए आपको आधा इंच इस तरह से निशान लगाते हुए एक स्ट्रेट लाइन को बनाना है। उसके बाद में इसी के साथ में ना आपको ना एक लाइन को खींचना है और ब्लाउज की टोटल लंबाई लेना है 14.5 इंच। उसके बाद में शोल्डर लेंगे 5.5 इंच और हार्मोल यहाँ पर लेना है 6 इंच। 34 इंच है तो चौथा भाग आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। कमर यहाँ पर 28 इंच है तो यहाँ पर लेंगे 7 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेते हुए एक स्ट्रेट लाइन को बनाएंगे नीचे से और आपस में दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। उसके बाद में टक्स पॉइंट के लिए आपको यहाँ पर आधा इंच और आगे की तरफ लेना है और यहाँ से आपको 2 इंच लेना है। उसके बाद में दोनों ही पॉइंट को मिलाएंगे। अब यहाँ पर आपको हार्मोल की गोलाई लेना है। हार्मोल की गोलाई आपको 1.25 इंच की लेना है। उसके बाद में गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और गले की लंबाई देखिए। तो यहाँ पर जो ब्लाउज है थोड़ा डीप नेक में है तो गले की टोटल लंबाई यहाँ पर मैंने 6.5 इंच की रखी है। आगे की तरफ आपको 3 इंच लेना है। चौकोन बनाने के बाद में गोल यहाँ पर बनाना है इस तरह से। उसके बाद में अब यहाँ पर टक्स पॉइंट निशान लगाएंगे। तो टक्स पॉइंट के लिए आपको टेप को इस तरह से रखना है और इसका ना बीच सेंटर निकालना है। बीच सेंटर पर एक निशान लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए टेप को आपको इस तरह से रखना है और 2 इंच पर निशान को लगाना है। नीचे से 3.5 इंच लेंगे टक्स पॉइंट के लिए और ऊपर की तरफ 3 इंच लेंगे। 2 टक्स हो गए हैं यहाँ पर कंप्लीट। यहाँ से आपको अब नीचे के साइड से 3.5 इंच पर लगाना है और इस तरह से टेप को रखते हुए आपको 4 इंच पर आगे की तरफ लेना है। हार्मोल के लिए देख लीजिए आप 3 इंच पर निशान लगा सकते हैं, 2.5 इंच भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाया है तो यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और 1 इंच के लिए इस तरह से डॉट बना लेंगे। उसके बाद में आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा तो 2 इंच कंप्लीट हो जाएगा। अस्तर की यहाँ पर कटिंग करना है। जैसे हमने इसकी मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो नीचे का टक्स है उसे ही आपको कट कर लेना है और जो साइड के टक्स है उस पर ना कट लगाएंगे। तो इसे बीच में से कट कर लेंगे और इसी के साथ में ना यहाँ पर जो हमारा गोल गला है उसे भी कट कर लेना है। इस तरह से अस्तर की कटिंग हो गई है। अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग करना है तो उसके लिए आपको ब्लाउज को इस तरह से डबल फोल्ड में रखना है। उसके बाद में अस्तर को रखेंगे और ब्लाउज की यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ब्लाउज की यहाँ पर कटिंग हो गई है। हुक पट्टी, आई पट्टी और कमर पट्टी के लिए यहाँ पर हमने कपड़े को साइड में रखते हुए बीच में से ब्लाउज को कट कर लेना है। अब हम यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले ब्लाउज को आपको सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। बीच में से यहाँ पर मैंने एक पिन को अटैच कर लिया है। उसके बाद में ना आधा इंच से कम आपको सिलाई को लगाना है। गले की कटिंग करने के बाद में छोटे छोटे कट को लगाना है। उसके बाद में जो हमारा अस्तर का कपड़ा है तो अस्तर के कपड़े के ऊपर में ही आपको प्रेस सिलाई को लगाना है।
अच्छे से हाथों से इसे प्रेस कर लेंगे, उल्टा साइड करेंगे ब्लाउज को और फिर अस्तर और ब्लाउज को ना जॉइन कर लेंगे। अच्छे से मैंने चारों तरफ में सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है कट कर कर निकालना है। अब यहाँ पर जो हमारा टक्स है तो उसे भी मैंने कट कर लिया है। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा नीचे का टक्स है उस पर आपको सिलाई को लगाना है। तो जैसे जैसे हमने निशान को लगाए हैं तो सेम उसी के ऊपर में आपको सिलाई को लगाते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने चारों ही टक्स के ऊपर में सिलाई को लगा लिया है। पब भी अच्छे से उठकर आया है। अब इसे साइड में रखते हुए इसका दूसरा भाग आपको लेना है और सेम प्रोसेस में आपको इसे कंप्लीट करना है। तो देख लीजिए, अगर आपको पाइपिंग नहीं बनाना है तो आप इस तरह से गले को कंप्लीट कर सकते हैं। और जब भी आप गले को इस तरह से कंप्लीट करो तो जो हमारा अस्तर है तो अस्तर के ऊपर में आपको प्रेस सिलाई को लगाना ज़रूरी होता है। तो चारों तरफ से मैंने अच्छे से सिलाई को लगा लिया है। अब ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हमने पहले इसमें टक्स के ऊपर में सिलाई लगाई है वैसे ही लगाना है। इसी के साथ में दोनों ही पार्ट पे मैंने अच्छे से टक्स के ऊपर में सिलाई को लगा लिया है। दोनों को आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर कमर पट्टी बनाएंगे। तो कमर पट्टी के लिए देख लीजिए 1.5 इंच का यहाँ पर मैंने चौड़ाई में कपड़ा लिया है और लंबाई यहाँ पर आपके ब्लाउज के अकॉर्डिंग रहेगी। अस्तर के कपड़े के ऊपर में प्रेस सिलाई को लगाते हुए इसे फिर डबल फोल्ड करना है। इसी प्रोसेस में दोनों ही कमर पट्टी को तैयार कर लेना है। कमर पट्टी यहाँ पर दोनों ही तैयार हो गई है, बना लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना हुक पट्टी और आई पट्टी को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हुक पट्टी को यहाँ पर बनाएंगे। हुक पट्टी आपको ऊपर से अटैच करना है और अंदर की तरफ फोल्ड करना है। हुक पट्टी यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर आई पट्टी बनाएंगे। तो आई पट्टी के लिए आपको ब्लाउज़ को उल्टा करना है और नीचे से अटैच करते हुए आपको कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। अब फोल्ड के लिए यहाँ पर देख लीजिए ऊपर से आपको कपड़ा कट कर लेना है और फोल्ड आपको इसे ना डबल फोल्ड में करना है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी आई पट्टी भी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से जो हमारा 4 टक्स ब्लाउज गोल गले में कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने आज की इस वीडियो में ना डीप नेक में किस तरह से हम शोल्डर हार्मोन ले सकते हैं अगर हमारा बैक पार्ट बोट नेक है। तो मैं 34 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन को बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में ब्लाउज की यहाँ पर टोटल लंबाई लेंगे। ब्लाउज की टोटल लंबाई 14 इंच की ली है, कंप्लीट होकर 13 इंच आएगी। शोल्डर और हार्मोन लेंगे 7 इंच। 34 इंच है तो उसका चौथा भाग होगा 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए।
कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। हार्मोल की यहाँ पर गुलाई लेना है 1.25 इंच की। उसके बाद में गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई लेंगे 10.5 इंच। तो 4 इंच और 10.5 इंच का यहाँ पर एक चौकोन बनाना है। ऊपर से यहाँ पर 3 इंच पर निशान को लगाते हुए बोट नेक शेप देना है इस तरह से। उसके बाद में अब यहाँ पर नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन को बना लिया है। पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच। उसके बाद में अस्तर की यहाँ पर कटिंग करना है। जैसे हमने इसकी मार्किंग की है सेम उसी के आकार में कटिंग करना है। गले की तरफ कट को लगाते हुए अस्तर को रख कर ही ना मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब यहाँ पर ब्लाउज को आपको साइड में रख लेना है और यहाँ पर इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। उसके बाद में जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है सेम डिज़ाइन यहाँ पर आपको ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। उसके बाद में 1 इंच की दूरी पर फिर से सेम लाइन बनाना है और अब यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। सबसे पहले आपको जो हमने सेकेंड लाइन बनाए हैं उसे कट करना है। उसके बाद में गले की कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते वक्त आपको यहाँ से अभी बीच में से कट नहीं करना है। गले की कटिंग यहाँ पर हो गई है। सबसे पहले ब्लाउज को यहाँ पर सीधा रखना है इस तरह से। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज को रखने के बाद में रखना है यहाँ पर आपको डिज़ाइन को। तो देख लीजिए, सबसे पहले ब्लाउज, अस्तर और डिज़ाइन तीनों को रखते हुए अच्छे से पिन को अटैच कर लेना है सभी तरफ। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। सिलाई को लगाने के बाद में अब यहाँ पर जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी आपको लगाना है। गले की सिलाई और कमर पट्टी की सिलाई लगाने के बाद में पेपर पेस्टिंग से आधा इंच की दूरी पर गले की कटिंग करेंगे। उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट को इस तरह से लगा लेंगे जिससे कि अब यहाँ पर जो ब्लाउज है उसे अच्छे से सीधा कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कॉर्नर को बाहर निकालना है। उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को आपको सीधा करना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ब्लाउज को सीधा कर लिया है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा गला है तो डिज़ाइन बनाने के पहले आपको प्रेस सिलाई को लगाना है। गले की प्रेस सिलाई यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज है तो ब्लाउज को आपको उल्टा कर लेना है और इसी के साथ में अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से जॉइन करना है। अस्तर और ब्लाउज को जॉइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का यूज़ कीजिए। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज की यहाँ पर फिनिशिंग करना है। जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। ब्लाउज की यहाँ पर फिनिशिंग हो गई है। अब सिंपल से डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ गोल्डन कलर का यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है जिसे दोनों साइड से फोल्ड करते हुए एक सिलाई को लगाना है।
तो कपड़े को आपको इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर में एक सिलाई को लगाना है और उसके बाद में फिर इसे एक जैसा कट कर लेना है। तो जितनी भी डिज़ाइन लगेगी सभी को यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद में 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई में मैंने यहाँ पर चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो ट्रायंगल्स की डिज़ाइन यहाँ पर बनाना है। सभी डिज़ाइन को बनाने के बाद में इसे अलग अलग पीसेस में कट कर लेना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब इसका हम ब्लाउज़ में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लाउज़ लेना है और जो हमने ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाई है तो वो आपको ऊपर के साइड में अटैच करना है गले पर। कुछ डिज़ाइन यहाँ पर अटैच करने के बाद में आपको सभी डिज़ाइन को एक साथ रखते हुए सिलाई को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर ट्रायंगल्स के डिज़ाइन को गले में अटैच कर लिया है। उसके बाद में जो हमने गोल्डन कलर की जो पट्टी रेडी की है तो यहाँ पर लूप्स की तरह यहाँ पर लगाएंगे। इसे आपको डबल फोल्ड करते हुए लगाना है गले पर। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको एक एक डिज़ाइन को बनाना है और उसके ऊपर में फिर सिलाई को लगाते जाना है। इसी प्रोसेस में यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को गले में अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर धागा कट कर लेंगे और जो हमने डिज़ाइन बनाई है अब इसे डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऊपर के साइड में आपको एक ट्रायंगल्स को अटैच कर लेना है। आप चाहे तो वहाँ पर डोरी भी लगा सकते हैं या थोड़ा सा गैप देते हुए ट्रायंगल्स भी लगा सकते हैं। उसके बाद में अब इसे डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लेस का यूज़ करूँगी। लेस यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की ली है और यहाँ पर पूरे ही गले में अच्छे से आपको लेस को अटैच कर लेना है। तो जहाँ पर मैंने ट्रायंगल्स लगाया है तो आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग कितना गैप चाहिए उसी के हिसाब से आप वहाँ पर ट्रायंगल्स को अटैच कर सकते हैं। ज़्यादा गैप भी दे सकते हैं जिससे कि बैक साइड में यह टाइट नहीं होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर मैंने लेस के ऊपर में एक सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब इसके ऊपर में आपको डबल सिलाई लगाना है और लेस भी आपको इस तरह से लगाना है जिससे कि जो हमने ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाई है उसका जो कपड़ा है अच्छे से कवर हो जाए। इसी तरह से आपको लेस को लगाना है। डबल सिलाई को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। उसके बाद में पीछे के टक्स को सिलाई लगाएंगे। टक्स भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो उसके ऊपर में आपको मोती को अटैच करना है। कुछ मोती यहाँ पर मैं लगा कर दिखाती हूँ। इसी तरह से आपको सभी डिज़ाइन में मोती को लगाना है। और इसी के साथ में यहाँ पर मैंने मोती को लगा लिया है। ऊपर के साइड में भी मैंने इस तरह से मोती को अटैच किया है। और आज की इस वीडियो में मैंने 34 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन को बनाना बताया है। तो आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होती है।